इफ यू ड्रीम ऑफ समथिंग यू कैन रीच दैट प्लेस। अगर गोल होगा तो गोल कहाँ मारेंगे मालूम पड़ता है ना। I am surrounded by lions. I feel like a cub. कोई पत्थर मारा तो उसको फूल दे, गेम चेंज। बस क्राफ्ट आपके दिल को नहीं छू सकता है, क्राफ्ट आपको इम्प्रेस कर सकता है। यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्म की इज्जत होनी चाहिए, वैसा इंसान भी तो होना चाहिए कि यू शुड लुक लाइक दैट। क्या मैसेज देती है सर तन्वी द ग्रेट फिल्म? मैसेज ये है कि कभी हार मानने का नहीं। अगर कुछ हुआ ऐसा है तो सपना जहां पर है वहां पहुंचने के चांस भी मिल जाते। इफ यू ड्रीम ऑफ समथिंग यू कैन रीच दैट प्लेस। अगर गोल होगा तो गोल कहाँ मारेंगे मालूम पड़ता है ना। तो तन्वी से बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती। इतना सब सर पे है मगर फिर भी खुश है, अपने मूड में है। और उसका जो ग्रैंडफादर बड़ा दुखी है इस बात से। मैं बोलता हूँ उससे वही पॉइंट तो वही है। द आइडिया इज लर्न टू स्माइल यार। स्माइल मुंह पे रख दे, खत्म हो गई बात। जीतेगा ही जीतेगा, कुछ भी हो जाए। कोई पत्थर मारा तो उसको फूल दे, गेम चेंज। मतलब इतने भी हार्ट यानी इतना कड़क दिल वाले लोग नहीं है। इंसान इंसान ही है, दिल तो पिघलता है सब इंसान का। और फिर अनुपम जैसे हमारे एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, जब वो साथ है और ऐसे सब्जेक्ट को हाथ लगाया है तो सबको पसंद आएगा। आपने ट्रेलर देखा, आपको भी पसंद है। मैं हिल गया, मैं काम किया हूँ पिक्चर में मगर मेरे भी आंसू निकल गए। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं तो तकिए पे रोता हूँ मगर पहली बार इनके सामने रोया, आंसू निकल गए। रोया नहीं आया करके, आंसू निकल गए। तो खूबसूरत पिक्चर बनाई इन्होंने और बताया कि यार स्ट्रांग है। और बात बराबर बोला है कि दे आर द सुपर, दे आर द ग्रेट, तन्वी द ग्रेट। तो इसमें कोई मतलब ऊपर की बात करता है। जिसको भी ऐसी चीजें हो तो उसको अपने घर में संभाल के रखना चाहिए, परिवार को ध्यान देना चाहिए पहले तो, बाकी वो खुद संभाल लेगा अपने आप को। डोंट मेक देम फील ओ तो ऐसा कुछ बोलो, नॉर्मल है यार। करेक्ट। हो सकता जैसे बाबा बोला कि हो सकता है उनके नजर में आप कुछ ऑड है, हमें तो ऑड नहीं लगता मगर उनको लगता होगा कि ये क्या लोग है। हम सब अच्छाई में बिलीव करते हैं और कहीं ना कहीं जिंदगी हमको ऐसे मोड़ पे ले आई है, जमाना इस मोड़ पे ले आया है, हालात इस मोड़ पे ले आए हैं कि हमने अच्छाई में विश्वास रखना बंद कर दिया है। इसलिए जब हम अच्छाई देखते हैं तो हमारे वो जो एक्चुअल ओरिजिनल फीलिंग है वो वापस आती हैं। कोई भी ऑडियंस में जो रोते हैं वो आज करीम सर का जो गाना उन्होंने गाया या उन्होंने बातें की या ट्रेलर देख के लोग रो रहे थे, जर्नलिस्ट रो रहे थे, वो इस बात से थोड़ा रो रहे थे। हम रुलाने की तो कोशिश नहीं कर रहे। एक लड़की जो ऑटिस्टिक है वो उसने कुछ ठान लिया है। नाउ वी आर ऑल एक्चुअली रूटिंग फॉर हर, सो दैट इज द रीजन। बट द रिस्पॉन्स जो बाहर से मिला, इसका मतलब प्रॉब्लम यूनिवर्सल है। वही मैं हमेशा कहता हूँ कि दिस इज ए फिल्म फ्रॉम इंडिया फॉर द वर्ल्ड। और जैकी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि अवेयरनेस की बात है। अवेयरनेस की बात वो इन फिल्मों से बढ़ सकती है। हम ऐसा नहीं है, समाज में कोई भी बुराई करना नहीं चाहता है। मुझे लगता है कि कोई भी इंसान अंदर से बुरा होता नहीं है, बट यू नीड टू टैप द गुडनेस इन एवरी ह्यूमन बीइंग। But we got amazing response in Cannes, in London, in New York, Houston, Austin, because we all see the importance and the goodness of goodness in it, basically. New York premiere, and he had said that he will come here only for 15, because he had an engagement, he had to go somewhere. Then he stayed back till the interval point. One of the things he constantly kept saying, the music is fantastic, music is amazing. So that's what I said again about universal appeal of the film. So I think I immediately called him up from New York because I thought I'm sitting next to him, he will say something about me. But he appreciated the whole film, but music he pointed out especially. जब आपकी फिल्म में कास्ट ऐसे दिग्गज होते हैं, आपने जैकी साहब सर को लिया, बमन ईरानी जी, पल्लवी जोशी जी, एज ए डायरेक्टर, आप खुद एक्टर भी हैं, एज ए डायरेक्टर कैसे कंट्रोल करना पड़ता है जो इम्प्रोवाइजेशन का ज़माना है? बिकॉज कहानी तन्वी के बारे में है और जितने भी बाकी कैरेक्टर्स थे उनको उनकी एक्टिंग पे कोई भी बात करना तो बेवकूफ़ी होगी। आई ऑल्सो वॉन्टेड पीपल जिनका दिल मुझसे जुड़ा हुआ है इतने सालों से। आप जितने भी लोग कलाकार देखेंगे, चाहे वो जैकी है, बमन है, अरविंद जी हैं,
जो एक आउटसाइडर थे वो इयान ग्लेन थे, बट उनको भी हमने हिंदुस्तानी बना दिया था जब वो यहाँ आए थे शूट करने के लिए। पल्लवी हैं। सवाल इसमें हीरो तो है ही तन्वी, उसके बारे में तो नहीं है। तन्वी, इसने शुभांगी ने एक दिन बड़ी अच्छी बात कही थी कि आई एम सराउंडेड बाय लायंस, आई फील लाइक ए कब। बात सही है कि, और हमने भी कोई ऐसी कोई धुरंधर एक्टिंग करवाने की कोशिश नहीं की, बट व्हाट कम्स अक्रॉस इज कि जो भी क्या, मैं कल जब मैं ह्यूस्टन में फिल्म देख रहा था जाके, शॉक्ड। हमने फिल्म बनाई है, हमने शूट किया 63 डेज। मैं जब व्हेन आई वाज वाचिंग द फिल्म इन ह्यूस्टन, आई एक्चुअली फेल्ट दैट देयर मस्ट बी ए प्लेस लाइक दिस एंड दीज पीपल मस्ट बी रियली देयर। There must be a commander, there must be a colonel. You don't get this kind of a feeling. So I think everybody has portrayed the character true to themselves. Only Tanvi came across as a person that who is doing it different manner. अब अरविंद स्वामी की परफॉर्मेंस में आपको लगा ये ऐसा ही होगा, यहाँ पर मेजर एक्स मेजर जो एकेडमी चलाते हैं, ये कमांडर और एक्स कर्नल रायना की दोस्ती ऐसी होगी जो हमने उधर देखी है लैंसडाउन में। लैंसडाउन में उनका उठना बैठना, आई थिंक लैंसडाउन हैज प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस फिल्म। वो इसलिए क्योंकि मैं जिस शहर से आया था, शिमला, जब अर्ली 60s में था, तो ऐसा ही था लैंसडाउन। तो मेरे जहन में था कि मैं जब भी फिल्म बनाऊं ऐसे लोग मैं हूं, ऐसे वो, एंड सो इट वाज मोर ऑफ अ, एज आई सेड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, इट वाज मोर ऑफ ए आर्ट देन क्राफ्ट। बिकॉज क्राफ्ट आपके दिल को नहीं छू सकता है, क्राफ्ट आपको इम्प्रेस कर सकता है। ऐसा कोई शॉट नहीं है जैकी का या अरविंद का या किसी का जहां वो कह रहे हैं क्या कर रहे हो तुम, मेरी बात समझ नहीं रहे। इनका वो ट्रेलर में शॉट आता है कि बहुत आसानी से बोलते हैं कि अपनी पोती से हंसना सीख। आई थिंक इट इज हिज बिलीफ ऑल्सो एज ए पर्सन, एज जैकी श्रॉफ और अरविंद स्वामी जो इनके फादर के दोस्त होते हैं कैरेक्टर, और इवन फॉर करण टैकर इज टुडेज जनरेशन। आई थिंक इट वाज वंडरफुल। दादा, जब मिलिट्री का ड्रेस आप पहनते हो आप बहुत स्मार्ट लगते हो। वो मिलिट्री वालों ने भी बोला वहां पे, क्योंकि आप खुद को फिट नहीं रखते, आप दुनिया को फिट रखने के लिए पौधा भी बांटते हो, आप पूरा पर्यावरण की चिंता करते हो। ये तो यस, क्या थैंक यू दादा। क्या थॉट रहती है दादा इसके पीछे? पहले तो आर्मी का यूनिफॉर्म जो है उसकी इज्जत अपने फिजिक को बराबर रख के करना पड़ता है। बड़ा कॉन्शियस रहता हूँ कि अगर पेट वेट थोड़ा भी बाहर आ गया तो डर सा लगता है मुझे कि लगेगा नहीं। सो हेल्थ तो पहला इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा हेल्थ है, उसके बाद में सब कुछ है। नहीं तो बॉडी है खाली, अनफॉर्चुनेटली नाम भूल जाएगा, बॉडी रह जाएगा उसके। तो वो सब गेम तो अलग है, बॉडी सबको संभाल के रखना पड़ता है। यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्म की इज्जत होनी चाहिए, वैसा इंसान भी तो होना चाहिए कि यू शुड लुक लाइक दैट। सो आई एम एन एक्टर एंड आई गेट अ लॉट ऑफ दीज रोल्स ना बाबा। मुझे आर्मी का रोल मिलता है, एयरफोर्स का मिलता है, पुलिस वालों का मिलता है, हर किस्म का रोल मिलता है। मगर जब यूनिफॉर्म में आ गया तो फिर थोड़ा सा वी शुड अंडरस्टैंड असली हीरो है, कोशिश करो कि वैसे थोड़े तो दिखे, है ना बड़ू। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। बहुत दिन के बाद आर्मी का रोल, मतलब एयरफोर्स का किया था, पुलिस किया, आर्मी का बहुत दिन के बाद हाथ में है। आई एम थैंकफुल टू अनुपम जी, इतने अच्छे एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं और सेंसिटिव इंसान है। पहाड़ी है बाबा, एकदम प्योर सा एक सोल है। जिस हिसाब से उन्होंने मुझे संभाला है, आई डोंट नो, मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। मेरे लिए भी एन एक्टर प्रिपेयर्स का ऐसे लग रहा था मैं क्लास ही चल रहा है, मेरा क्लास ही ले रहे थे ये। कैसा और उसके ऊपर दो ऑस्कर वाले बाबा लोग, एक वहां बैठा हुआ है, बहुत पूरा वजन ऐसा जा रहे हम लोग शीशों पे, और दूसरा रसूल भाई पकुटी। तो आई थिंक इस पिक्चर को बहुत समझ के बनाए बाबा ने, बहुत दिल से बनाए और इतना अच्छा सपोर्ट मिला है सब लोगों का। आई एम सो एवर थैंकफुल दैट ही कास्टेड मी। फिल्म तन्वी द ग्रेट 18 जुलाई को सिनेमाज में लगने वाली है। OTT पे पता नहीं कब आएगी, हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है, हमने बेची नहीं है। आप ज़रूर देखिए, अच्छाई के लिए, मोहब्बत के लिए, और हम जैसे इतने साल से आपको एंटरटेन, और शुभांगी के लिए। शुभांगी, मैं आई कैन वेरी ओपनली से, नाउ दैट योर शूटिंग इज़ ओवर, दैट व्हाट यू हैव डन इज़ मैजिकल एंड आई होप दिट स्टेज विद यू। यू विल नॉट गेट सच रोल्स, बिकॉज सच रोल्स मेरी लाइफ में सारांश जैसा रोल एक बार आया है, आता नहीं है।
बट इसकी खुशबू आपके करियर को हमेशा सदाबहार रखेगी।